पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये सर हमें गिवन है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन अननेसेसरी आपके इंक्रीज कर रहे हो तो अल्टीमेटली जब क्वेश्चन पेपर आप वहाँ पर अटैम्प्ट करोगे बोर्ड में तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा उसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब डिफ्रेंशिएट कर दो भाई, जिस वेरिएबल में आपका फंक्शन होगा उस ही वेरिएबल में तो उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उनकी जो प्रोडक्ट है एक्स वाई क्यूब की मैक्सिमम आनी चाहिए। अब हमें डिपेंड करेगा भाई एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम किस पे आ रहा है, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और जिस पे भी डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम आएगा बस वहीं से हम प्रूव कर देंगे। क्या कह रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और उनका जो एक्स वाई क्यूब है वो मैक्सिमम दिखाना है। क्या कह रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई जिनका सम जो है 60 है। तो इसने तो नंबर भी दे रखे हैं, तो पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये सर हमें गिवन है, क्या है सर, हमें ये गिवन है x प्लस वाई की वैल्यू 60 है। ये सर हमारी इक्वेशन नंबर बन गई यहाँ पे 1। अब सर जो मेरा फंक्शन दे रखा है मुझे f ऑफ x कोमा वाई दे रखा है, कितना बच्चों मुझे x इंटू वाई क्यूब दे रखा है। कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, मुझे y क्यूब दे रखा है। अब आपको डिपेंड करेगा कि आपको फंक्शन ये किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सर मुझे तो डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन तभी हो सकता है जब आपका फंक्शन एक वेरिएबल में हो। सर यहाँ पे मेरा फंक्शन दो वेरिएबल में है, तो सबसे पहला मेरा काम होगा डिफरेंशिएशन करने के लिए उस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करना, और जो चीज़ आपको प्यारे बच्चों गिवन होती है उसकी हेल्प से ही हम उसको रिड्यूस करते हैं सिंगल वेरिएबल में। अब चाहे तो आप यहाँ से x की वैल्यू पुट करके यहाँ रख दो, और चाहे प्यारे बच्चों y की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख के पुट कर दो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, उसकी वैल्यू पुट करना जिससे आपकी कैलकुलेशन मिनिमम हो। ऐसे नहीं आपकी कैलकुलेशन ही बढ़ जा रही है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन अननेसेसरी आपके इंक्रीज कर रहे हो तो अल्टीमेटली जब क्वेश्चन पेपर आप वहाँ पर अटैम्प्ट करोगे बोर्ड में तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा उसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे अगर मैं बच्चों x की वैल्यू रखूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 60 माइनस का y। सर x की y की नहीं रख सकते तो किसी की भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने क्यों रखी सर x की बताता हूँ। यहाँ पे 60 माइनस का y, और यहाँ पे प्यारे बच्चों मेरा क्या y क्यूब, और फंक्शन बन गया क्या मेरा f ऑफ y। क्या बन गया प्यारे बच्चों मेरा f ऑफ y। तो बस अब इसको जो है f ऑफ y इज इक्वल टू 60 वाई क्यूब माइनस का y की पावर 4। अब फंक्शन ये बन गया आपका। अब डिफ्रेंशिएट कर दो भाई, जिस वेरिएबल में आपका फंक्शन होगा उस ही वेरिएबल में तो उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, एफ डैश वाई इज इक्वल टू कितना बैठेगा सर हमारा 180 36 18 वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों बैठेगा हमारा कितना 4y क्यूब। कितना बैठेगा बच्चों 4y क्यूब। ठीक है सर, आगे कैसे बढ़ें, क्या लिखोगे, नाउ पुट एफ डैश वाई इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश वाई को क्या कर दो भैया, 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, और जब 0 के इक्वल इक्वेट करोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ से 180 वाई स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, हाँ 180 वाई स्क्वायर माइनस का 4y क्यूब इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो सर, मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, वाई स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ। अंदर कितना बचेगा बच्चों 45 बचेगा, 45 बचेगा, और यहाँ पे प्यारे बच्चों मेरा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा सर मेरा कितना y बचेगा, और सर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चों एक तो y की वैल्यू 0 आ गई, और एक y की वैल्यू प्यारे बच्चों मेरी 45 आ गई। उसने बताया था कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम 60 हो और उनकी जो प्रोडक्ट है एक्स वाई क्यूब की मैक्सिमम आनी चाहिए। अब हमें डिपेंड करेगा भाई एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम किस पे आ रहा है, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और जिस पे भी डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम आएगा बस वहीं से हम प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे हम, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई। एफ डैश वाई ये है, इसका क्या कर दो प्यारे बच्चों एफ डबल डैश वाई कर दो यहाँ से सर, और ये कितना हो जाएगा सर मेरा 360 वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भैया मेरा माइनस का 12 वाई स्क्वायर हो जाएगा, 360 वाई हो जाएगा माइनस का 12 वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देख लो बस किस पे जो है वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है और किस पे वैल्यू जो है आपकी लेस देन 0 आ रही है,
और मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि भाई अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो दोनों ही 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ 45 और 45 का स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो अल्टीमेटली ये लेस देन 0 आ रहा है 45 पर। तो मैं क्या लिखूँगा, क्लियरली f"y इज़ लेस देन 0। कब? जब y की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों मेरी 45 है। जब मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू 45 है तो प्यारे बच्चों ये आ रहा है मेरा लेस देन 0। कितना आ रहा है प्यारे बच्चों मेरा, ये लेस देन 0 आ रहा है। बस आपका जो है मैक्सिमम जो है प्रूव हो गया। लेकिन नंबर भी तो बताने थे, तो एक नंबर 45 है तो दूसरा नंबर कितना है सर मेरा 15 है, वो भी निकाल लो। सिंस x + y = 60 और x + 45 = 60, तो सर x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15। बस इतना सा ही काम करना था, बस इतना सा ही मेरे प्यारे बच्चों आपको काम करना था। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर बताने थे जिनका सम जो है 60 आए और जिनकी प्रोडक्ट जो है प्यारे बच्चों मैक्सिमम आए। तो x + y = 60 और x = 60 - y, और ये जो है सारा का सारा दाम आपके सामने है। तो मेरे प्यारे बच्चों बस आपको ये इस चीज़ का ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा, नहीं तो जीडी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो प्यारे बच्चों और नोट्स बना लो, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपकी बात नहीं बनेगी, और नहीं बनेगी मतलब नहीं बनेगी। इसलिए थोड़ा सा जो है प्यारे बच्चों ध्यान दो इस चीज़ का, और सारा खेला इसी का ही है। जितने अच्छे आपके नोट्स बनेंगे उतने ही आपकी हेल्प होगी बाद में, नहीं तो प्यारे बच्चों आप भटकते रहोगे और मामला हो जाएगा ख़राब आपका। तो आप क्या चाहते हो कि आपकी मामला गड़बड़ हो जाए, एग्ज़ाम टाइम पे आपको सॉल्यूशन ही ना याद आए कि करना कैसे है। इसलिए हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से नोट्स बनाया करो प्यारे बच्चों, नहीं तो बच्चों के साथ में मामला हो जाता है गड़बड़। और मेरे प्यारे बच्चों इसके साथ ही चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट्स बना लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।